हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, या सीबीटी 1 सीबीटी 2 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी के सीएचएसएल या सीजीएल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का वीडियो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जहां पे मैं जनरल मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ये पूरी सीरीज है फ्रेंड्स, आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा बाकी के सारे वीडियोस के, मैथ्स के आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये वो पार्ट है जो कि आपको, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलवा सकता है। क्योंकि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस की बात की जाए और टॉपिक की बात की जाए तो कुल 15 to 20 टॉपिक्स होते हैं जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर वो आपने अच्छे से कंटेस्ट कर लिए तो मैथ्स में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि इसी के विपरीत जीके में देख लिया जाए तो टॉपिक सैकड़ों की तादाद में टॉपिक है, साइंस में जीएस में सैकड़ों की तादाद में टॉपिक है, और हजारों लाखों की तादाद में क्वेश्चंस है। हजारों क्वेश्चंस भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल आपकी समझ से परे होते हैं। जबकि मैथ्स में ऐसा नहीं होता। कुल 15 to 20 टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से पकड़ बना ली है तो समझ लो आपको मैथ्स में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब देखिए, अगर नाव की बात की जाए, धारा की बात की जाए, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए कुल 4 वीडियो भी बनाए जाए पूरे पूरे घंटे घंटे भर के तो भी कम है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन में अगर सोचूं कि एक क्वेश्चन में आपको सब कवर करवा दूं तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन जहां से भी मिलेंगे करते चलेंगे तो अपने आप ही आप समझने लगेंगे कि उन्हें कैसे करना है। नाव से रिलेटेड क्वेश्चन का अगर आप चाहें तो मैं अलग से भी वीडियो बना सकती हूँ, एक पूरी सीरीज ला सकती हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। देखिए, यहाँ लिखा है नाव 35 किलोमीटर विपरीत धारा में 7 घंटे में यात्रा करती है। उन्होंने खुद ही टाइम दे दिया है, आपको अलग से टाइम निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी टाइम से आपको स्पीड निकल जाएगी, वो भी बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको अलग से सॉल्व करने की। मैं आपको किस तरीके से करती हूँ बता देती हूँ। वी क्या मानती हूँ, वी है ये नाव और यू क्या है, अपनी धारा है। तो हमें क्या करना है, धारा अगर वी, एक नाव 35 किलोमीटर धारा के साथ यात्रा कर रही है, तो अगर धारा के साथ यात्रा कर रही है और वही दूरी धारा के साथ नहीं, धारा के विपरीत, यहाँ विपरीत लिखा, सॉरी, तो धारा के विपरीत के लिए क्या फॉर्मूला है, v माइनस यू इक्वल टू जिन्होंने खुद ही दे दिया 7, तो ये v माइनस यू इक्वल टू 7 है। मतलब अगर कोई नाव धारा के विपरीत करती है तो v माइनस यू का फॉर्मूला चलता है। कैसे, ये v नाव है और u धारा है। अब वही दूरी धारा के साथ में प्लस करते हैं। धारा के साथ मतलब v नाव है और u धारा है, इन दोनों की जो है चाल जुड़ जाएगी और फिर चाल जुड़ने के बाद आएगा 5 किलोमीटर जो उन्होंने क्वेश्चंस में दिया है। देखिए एक बार और सुन ली, v माइनस यू क्यों है, v है नाव और u है धारा, मतलब विपरीत दिशा में क्यों चलती है, दोनों माइनस होती है। क्यों, क्योंकि धारा की भी अपनी आप अलग चाल है और नाव की भी अपनी अलग चाल है, इसलिए दोनों एक दूसरे से माइनस होंगी, क्योंकि नाव इधर जा रही होगी और धारा इधर आ रही होगी, तो दोनों के, इसलिए उसे दूरी तय करने में ज्यादा वक्त लगेगा। और इसी के साथ साथ अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो धारा की भी चाल जुड़ जाएगी उसमें और नाव की भी चाल जुड़ जाएगी, ये तो इसलिए कम समय लगेगा। इस तरीके से सॉल्व करने का, इक्वेशंस अगर आप सॉल्व करें तो प्लस माइनस करके करते हैं, आप सभी को पता ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगी मैं आपको, बिल्कुल सिंपल करना है। अगर नाव की पूछ ली जाए तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, जैसा कि नाव में पूछी है। तो नाव u है, v है, नाव की गति पूछिए, ठीक है, इक्वल टू 7 + 5/2 इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 आएगा। तो 6 हो गया ये चाल। अब इसी के विपरीत अगर ये पूछ लेते हैं आपसे, जल में नाव की गति पूछिए, अब इसके साथ साथ धारा की पूछ लेते आप तो क्या करते, धारा की अगर पूछ लेते तो v 7 में से 5 जाते, माइनस करते, 2 बचते, 2 को 2 से डिवाइड करते तो 1 आते। तो यहाँ पे अगर इन लोग ये पूछ ले कि धारा की चाल पूछ ले, अगर यहाँ पे धारा की चाल पूछती, ये नाव की बताई है मैंने क्योंकि नाव की पूछी, धारा की पूछ लेते तो 7 - 2 कर देते, 2 कर देते,
2/2 यानी 1। तो धारा की चाल इस क्वेश्चन में कितनी निकलती? 1 निकलती। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लॉन 30 मीटर लंबा है, ठीक है, वे 30 मीटर लंबा है और 16 मीटर चौड़ा है, ठीक है, हो गया। ये हो गया 30 मीटर लंबा और ये हो गया 16 मीटर चौड़ा तथा उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ है। ये हो गया चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ, मतलब ये 2 है और ये यहाँ से भी 2 है। तो मतलब ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई? 34 हो गई। यहाँ से भी ये 2 है और ये यहाँ से भी 2 है ना, ये 2 है और ये 2 है। तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 20 हो गया। अब आगे देखते हैं। अब कितना है? पथ का क्षेत्रफल बताना है, मतलब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका इसका इसका। तो मतलब पहले निकाल लेंगे पूरे बड़े का और फिर निकालेंगे पूरे छोटे का और बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। तो ये जो वैकेंट प्लेस है उसका आपको पता चल जाएगा। इजी है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। कैसे करेंगे? देखिए, बड़े का अगर अपन छोटे का पहले निकाल लेते हैं। छोटा कितना है? सिंपल है, 30 इंटू 16 है, तो हो गया 480 है। और बड़ा कितना है? 30। अपने आप ही वो ऐसे सम देंगे आपको कि इजीली आप कर पाए। बड़ा ये है तो ये हो गया 680। अब 680 में से 480 माइनस जाएंगे, 200 बचेंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। देखिए, पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। आप वर्ग का आपको अगर निकालना है, सॉरी रेक्टेंगल का अगर आपको निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई का चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो छोटे वाले का निकल आया और बड़े वाले लंबाई में से बड़ी वाली चौड़ाई प्लस मल्टीप्लाई कर दी तो बड़े वाले का निकल आया। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया तो ये जो वैकेंट प्लेस दिख रहा है इसका आपको पता चल जाएगा, जिसका 200 वर्ग मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या को 231 से विभाजित करने पर शेषफल 64 बनता है। अगर वही संख्या हम 13 से विभाजित कर दें तो कितना बचेगा? कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है? इस 64 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 13 4 जा कितना होता है? 52 होता है और बचा कितना? 52 प्लस 12 बचा, तो 12 ही इसका शेषफल है, वही इसका राइट आंसर है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगी मैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।